हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम क्या आती है कॉमर्शियल सक्सेस में। प्रॉब्लम क्या आती है कॉमर्शियल सक्सेस में? जब हम कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं या जब हम अ, कोई फर्म, दुकान, कंपनी को ओपन कर देते हैं, तब क्या समस्या आती है या क्यों समस्या आती है? क्यों समस्या आती है? यूँ तो इसके तमाम सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर हम जो रीज़न बताने जा रहे हैं वह यह है कि पहली बात तो आती है कि जब हमने सक्सेस के विभिन्न स्टेपों पर सक्सेस के विभिन्न पैटर्न को नहीं समझा, नहीं जाना, ठीक है, ना ही हमने विभिन्न लेवल पर डेवलपमेंट को जाना, ना हमने वो सक्सेस प्राप्त की, या मान लिया ना ही हमने वो डेवलपमेंट किया। अर्थात हम एक प्रोसेस को पालन करते हुए हम कॉमर्शियल बॉडी तक नहीं पहुँचे, बल्कि यह कॉमर्शियल सक्सेस तक नहीं पहुँचे। मिनिमम कॉमर्शियल सक्सेस तक हम एक प्रोसेस को पालन करते हुए या विभिन्न स्टेपों को पार करते हुए हम नहीं पहुँचे। हम डायरेक्ट आ गए हैं और फिर हम फेल हो जाते हैं। फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। ये वैसे ही है कि जैसे कि हमने किसी क्लास में एडमिशन तो नहीं लिया, डायरेक्ट हमने हाई स्कूल या इंटर में एडमिशन ले लिया, जो कि असंभव है। लेकिन बिजनेस में यह संभव है। बिजनेस में यह संभव है कि पता चलता है कि अन्य स्टेपों को आपने पार नहीं किया और सीधे डायरेक्ट आप कॉमर्शियल बॉडी बन गए या डायरेक्ट आपने कॉमर्शियल बॉडी बना डाली। उसके बाद में फिर कॉमर्शियल सक्सेस को लेकर के प्रॉब्लम आ रही, दिक्कतें आ रही, अड़चनें आ रही, ब्रेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कारण ये है कि आपने विभिन्न स्टेपों को पालन नहीं किया है। इसीलिए हमने लगभग पिछले 50-60 भागों में इस पर हमने चर्चा की है। आखिरकार वो क्या चीज़ें हैं जिनको पालन करना चाहिए, या ये कह लीजिएगा कि मान लिया कि यदि हम अपने कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, हालांकि वो कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट नहीं थे, वो जानबूझ करके किए जाने वाले प्रयास थे, लेकिन वो फेल हो गए, इसलिए अब हम उनको कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो उसके पीछे कारण यही रहा क्योंकि न तो हमने डेवलपमेंट के रूल्स का पालन किया, ना डेवलपमेंट किया, ना कॉमर्शियल सक्सेस के पहले जिन सक्सेसों को प्राप्त करना था वो भी हमने प्राप्त नहीं किया। डायरेक्ट आ गए, चाहे लालच में या मजबूरी बस, किसी भी कारण से यदि लालच में या मजबूरी बस किसी भी कारण से यदि हम डायरेक्ट कॉमर्शियल बॉडी में आ जाते हैं या कॉमर्शियल सेक्टर में आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। जब हम एक प्रोसेस का पालन करते हुए, अर्थात जब हम एक प्रोसेस का पालन करते हैं, तो विभिन्न टाइम में या विभिन्न स्टेज पर विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट या विभिन्न प्रकार की सक्सेस प्राप्त होती हैं, जिससे बहुत कुछ हमारी समझ में आता चला जाता है। देखा यह जाए कि विभिन्न रूपों में जीरो से कॉमर्शियल बॉडी तक बनने तक, जीरो टू कन्वर्ट कॉमर्शियल बॉडी तक, अर्थात इसमें एक प्रोसेस, एक जर्नी है, एक डेवलपमेंट है, एक सक्सेस है। इस जर्नी में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी सक्सेस मिलती हैं या बहुत सारी सक्सेस को प्राप्त करनी होती हैं, तब जा करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन यदि हम उसको जंप किया है तो जंप करने के बाद में फिर हम यही सोचते हैं कि जंप हो, हमारी सेल्स में जंप हो, हमारी ग्रोथ में जंप हो, हमारे डेवलपमेंट में जंप हो, हमारी सक्सेस में जंप हो। वो संभव नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि जंप तो छोड़िएगा कि क्रमिक विकास भी नहीं हो पाता है, क्रमिक सक्सेस भी नहीं मिल पाती है। मल्टीप्लाई की तो बात ही छोड़िएगा, सिंपल सक्सेस भी नहीं मिल पाती। तो ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम पिछले प्रोसेस को पालन नहीं करते,
पिछले प्रोसेस को नहीं पालन करते हैं। अब उदाहरण के लिए कि मान लिया, अब यदि जिसने मान लिया हमारे भाग वर्तमान भाग पढ़ा या मान लिया बीच के जो भाग पढ़े जा करके, उनकी समझ में नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। जब तक कि आप शुरू से आप नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आपका अपना डेवलपमेंट, अपना माइंडसेट डेवलपमेंट नहीं होगा। अन्यथा हम पार्ट ऑफ होंगे लेकिन एक यूनिट नहीं हो पाएंगे, एक इकाई नहीं हो पाएंगे। अर्थात हमने भी जब प्रयास किए तो उनमें फेलियर होने का मुख्य कारण यह था कि एक सामान्य डेवलपमेंट नहीं हुआ था। असामान्य किसी रूप में या कोई चीज़ डेवलप हो गई और उसके आधार पर हम खुद कॉमर्शियल यूनिट बन गए जा करके, या कोई कॉमर्शियल बॉडी बना डाली, तो उससे सक्सेस नहीं प्राप्त होती है, उससे अनलिमिटेड सक्सेस नहीं प्राप्त होती है, उससे हमारी कास्ट नहीं निकलती है। उसके लिए एक प्रोसेस को पालन करना पड़ता है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस और एक सक्सेस प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस और सक्सेस प्रोसेस को न पालन करने के कारण प्रॉब्लम आ जाती हैं कभी कभी। इसलिए इसको समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार वो डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है या वो सक्सेस प्रोसेस क्या होता है। वह सक्सेस प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए तो हम यही कहेंगे, ये चीज़ें 2-4 वाक्यों में नहीं बताई जा सकती हैं। इसके लिए एक लंबी स्टडी करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जिस तरीके से ये बात कही जा सकती है, जो चीज़ जितनी टेक्निकल होगी उसके उतने ज़्यादा पार्ट्स होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा उसके कार्य या फंक्शंस होंगे। और यदि मान लिया आपको ठीक करना है उस टेक्निकल बॉडी को, तो आपको उन सारे के सारे पार्ट्स, उनके फंक्शंस को, उनके रिलेशंस को समझना पड़ेगा। तब देखना पड़ेगा कहाँ पर दिक्कत है, तब उसका आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।